चले गए। आज की कथा का ये जो सार आने वाला है और कथा भी विश्राम होने वाली है। आज का जो सत्र है क्या सुनने को आ रहा है कि जब हमें पता चल जाए कि अब हमारे मृत्यु का समय नजदीक है तो हमें करना क्या चाहिए जो परीक्षित जी कर रहे हैं। हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा में रहना चाहिए, भगवान के इसमें चाहिए, ताकि हमें भगवान से जुड़ने का ज्यादा अवसर मिले। लेकिन जब हमें पता होता है कि हम मरने जा रहे हैं तो फिर हम संसार में ज्यादा घुसते हैं। बिटिया को बुला लो, बेटे को बुला लो, नाती को बुला लो, या तो छुट्टी लेके आ जाओ, बस एक दो दिन में मैं जाने वाला हूँ। तुम संसार को देखने की चेष्टा करते हो, तुम संसार को पाने की चेष्टा करते हो, जबकि तुम्हें पता है कि 1 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 घंटे के मेहमान आपके पिताजी और हैं, लेकिन फिर भी आपको भगवान का स्मरण नहीं आता। जबकि परीक्षित जी को जैसे ही पता हुआ कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो परीक्षित जी जाते हैं और संतों ब्राह्मणों से आशीर्वाद आज्ञा लेते हुए सुखदेव जी महाराज की शरण में चले जाते हैं। सुक्तताल पहुंच जाते हैं जहां शुक्राचार्य जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। बोलिए सुखदेव चरणों में पाहिमाम 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 करते हुए दंडवत हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के चरणों में हाथ जोड़कर बैठते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, बस मैं आपसे एक प्रश्न लेके आया हूँ। बोले क्या? बोले म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। बोले महाराज, जिसकी मृत्यु निकट हो उसका कर्तव्य क्या होता है? जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए? बस मेरा यही प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज ने इतना सुंदर भाव देखा कि धन्य हो तुम परीक्षित कि तुम्हारी मृत्यु का समय हो और तुम भगवान को पाना चाहते हो। धन्य। यदि हम मरते समय, हमारे अंतिम समय में भी यदि हमें भगवान से प्रेम हो जाए तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो भी हमें भगवान अपनी चरण शरण की कृपा प्रदान कर देंगे। आज की कथा में इतना ही। कल मनु सतगुरु का ध्रुव जी का चरित्र होगा, ठीक है ना माताओं? कल भगवान कपिल का अवतरण होगा और कल ही वामन अवतार की कथा सुनाई जाएगी। कल आपको मंच में झांकी के माध्यम से वामन भगवान का दर्शन कराया जाएगा। आप लोग जितनी प्रेम से और भाव से बैठ करके समय से कथा सुन रही हैं, मैं वास्तव में बड़ा प्रसन्न